अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों में भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा, वो इस हवाले से है कि आप लोग अच्छे ग्रेड्स कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर तो आप अच्छे ग्रेड्स अचीव करना चाहते हैं तो ये चंद बातें हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना है और उसके बाद आप अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपना गोल सेट करना है बेटा। जब आपका गोल सेट है, गोल आपने क्या बनाना है कि मैंने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, आपने अपना ये गोल सेट कर लिया है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज रहना है। ऑर्गेनाइज आप कैसे रह सकते हैं? आपने अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल करना है कि मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है, मैंने कितना वक्त अपनी स्टडीज को देना है। तो आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। फिर जो आपने लर्निंग करनी है, जो आप क्लासरूम में लर्निंग कर रहे हैं या जो एकेडमी जाके या किसी से भी आप लर्निंग कर रहे हैं, उसमें आपको एक्टिव होना है। एक्टिव आप कैसे हो सकते हैं कि एक चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं। जब आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने स्टडीज में एक्टिव हैं, आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, आप क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। फिर आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं और उन नोट्स को आप रिव्यू कर रहे हैं, तो दैट इज एक्टिव लर्निंग। तो मुझे बताइए, आप सब में से कितने लोग एक्टिव लर्निंग करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहे होते वो कोई एक्टिव लर्निंग करते हैं। वो क्वेश्चनिंग ही नहीं करते हैं, वो शर्मा रहे होते हैं कि अगर हमने कोई क्वेश्चन कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने बेटा एक्टिव लर्निंग करनी है। उसके बाद आपने अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो आपके टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप टीचर्स से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो इसी से क्या होगा कि आपकी जो स्टडीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा आपके घर में बड़े बहन भाई मौजूद हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई और इशू है, आप अपने अम्मी अबू से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछें। तो ये यूज ऑफ रिसोर्सेज है कि आपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना है। फिर इंटरनेट पे आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक अगर कोई चीजें हैं तो आपने उनको देखना है। फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, चीजें आपको बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडीज के लिए बैठते हैं और कोई दोस्त आपके पास आ जाता है और वो आपको कहता है कि चलें घूमने चलते हैं या चलें गेम खेलने चलते हैं। अब आपको पता है कि आपने ऑर्गेनाइज रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है और आपने टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि इस टाइम के ऊपर मैंने पढ़ना है। तो अब आप अपने अंदर ये गट्स पैदा करें कि आप अपने उस जो भी आपका दोस्त है उसको आप मना कर सकें, आप उसको रिफ्यूज करें कि मेरे पढ़ाई का टाइम है, ये मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म करें। जब आपने अपनी स्टडीज में से बेटा डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है, तभी आपको फायदा होगा, तभी आप अपना ये जो गोल आपने बनाया है कि मैंने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं तो आप ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हैं इसके ऊपर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना है, उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, तभी जाके आप इस काबिल होंगे कि आप लोग कोई अच्छे ग्रेड्स वगैरह अचीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी कैसे होगी? जब आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है तो बेटा आप उसको फॉलो करेंगे। जब आप उसको फॉलो करेंगे तब ही वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उस टाइम टेबल का तो कोई फायदा नहीं है। और आखिरी चीज है सीक फीडबैक। आपने फीडबैक लेना है, अपना फीडबैक खुद लेना है कि मैंने जो स्टडीज की हैं उसमें उसके रिव्यूज दें, उसके टेस्ट दें, अपने टीचर्स को टेस्ट दें, अपने पेरेंट्स को टेस्ट दें, अपने बड़े बहन भाइयों को टेस्ट दें, या खुद आपने जो चीज लर्न की है उसको लिख लें। जब आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सक्सेस मिलेगी। ये जो आपका गोल आपने बनाया था अच्छे ग्रेड्स लेने का, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही कोई मुश्किल काम है जो आपने करने हैं। देखें, एज अ फुल टाइम स्टूडेंट आपका ये काम है कि आपने जस्ट स्टडी करनी है, आपने स्टडीज करनी है और स्टडीज में आगे बढ़ के आपने अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो ये वो सारे काम हैं जो आपने करने हैं। और
کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشکل کام کہہ دیا گیا ہے. ابھی بھی آپ سٹڈیز کر رہے ہیں، لیکن آپ لیک کہاں کر رہے ہیں؟ آپ لیک یہاں کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے کر نہیں رہے ہیں. آپ کبھی محنت کر لیتے ہیں، کبھی محنت نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. آپ نے لرننگ کر لی ہے لیکن آپ نے اس کا فیڈ بیک نہیں لیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں لیکن آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں یہ اگر آپ نے فالو کیے تو انشاءاللہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے گریڈز اچھے نہیں آئیں گے. میں امید کرتا ہوں جو بھی آپ کے نیکسٹ ایگزامز ہونے والے ہیں ان میں آپ ان باتوں کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج ملیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.